ऐसा इंसान जिसने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अब वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को सपन कर लिया है अपने डिफेंस के लिए। वहीं धुएं में से लड़की बाहर निकलते बोलती है, नॉक्स तुमने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर लिया? तो नॉक्स बोलता है, ये मेरी लाइफ है और मुझे इसको ऐसे ही जीना पसंद है। यहाँ पे लिखा था तुमने एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने इस गेम को क्लियर कर लिया। इनर निनाइटिक कुछ ऐसी गेम का नाम होता है। यहाँ हमारा हीरो उस गेम को खेल रहा होता है। हमारा हीरो बता रहा होता है कि मैं इस गेम को पिछले 2 साल से खेल रहा हूँ और अब मैंने इस गेम को खेलते हुए अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 2 साल पहले बताया था कि जो मैं कैंसर की बीमारी है मुझे लास्ट स्टेज पर हो चुकी है, इसलिए अब मैं 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। और ये जानने के बाद मैं अपने घर आ गया और अब मैं अपने घर पे रहता हूँ। मैं इतने सालों से गेम खेल रहा हूँ, मतलब इतने दिनों से गेम खेल रहा हूँ और मैंने इस गेम को 27 बार क्लियर कर लिया है और मेरी हालत दिन भर दिन ख़राब होती जा रही है। इतने सालों में मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया और इसलिए मैं पूरे साल गेम ही खेलता रहा। यहाँ पे उसको एक बार नूलन इलेक्ट्रिक बोलता है कि क्या आप एक और बार गेम खेलना चाहते हैं? तो वो येस पे क्लिक कर देता है और अब वो जो गेम मुझसे स्किल्स चुनने को पूछता है। तो हमारा हीरो यहाँ पे मानस सेंसिटिव स्किल्स और एक स्पोर्ट्समैन कॉम्बैट स्किल को चूज कर लेता है और ये जीनियस एबिलिटी होती है। इसलिए यहाँ पे जो गेम का रूल्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने 2 खतरनाक जीनियस एबिलिटी को लिया है, इसलिए तुम्हें एक नेगेटिव ट्रेट मिलता है। नेगेटिव ट्रेट का मतलब है कि तुम्हें एक पेनल्टी मिलती है। पेनल्टी है कि तुम्हारा जो करेक्टर है वो हमेशा टर्मिनेट रहने वाला है और कि तुम इस गेम को स्टार्ट करना चाहते हो। गेम को स्टार्ट करते हमारे हीरो के बॉडी में एक झटका लगता है। बॉडी में झटका लगने की वजह से हमारा हीरो नीचे की तरफ गिर जाता है। नीचे की तरफ गिरते ही हमारा हीरो यहाँ पे गेम के करेक्टर की तरफ देखता है, जहाँ पे गेम का करेक्टर नाम चेंज हो चुका होता है और वहाँ पे गेम के करेक्टर में एक लोडिंग स्टार्ट हो जाती है जो 71% कंप्लीट हो जाती होती है। उसके बाद वो पूरी कंप्लीट होने के बाद हमारे हीरो की आंखें खुलती है। वो अपने आप को देखने लगता है इधर उधर कि वो कहाँ पे आ चुका है और वो जब जैसे ही आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कहूँ जो वो फिर गेम हमें खेलता नॉक्स था रेनाफर वो के उसका एक बारे में रियल बताया करेक्टर जाता बन है, चुका है। जो कि और जानी मानी ये जो डार्क करेक्टर फैमिली है से बिलोंग इसका करता नाम है। नॉक्स है। नॉक्स जो करेक्टर है वो यहाँ पे एक बड़ी फैमिली का बेटा होता है और ये जो बड़ी और फैमिली का रेनाफर बेटा है फैमिली के ये 5 बहुत भाइयों में नॉक्स रिच सबसे बेटा ज्यादा होता छोटा है है। और वहीं उसकी यहाँ फैमिली पे ये मैजिक और एक हाईनेस स्वॉर्ड्समैनशिप में मतलब समझ बहुत सकते ज्यादा हो, टैलेंटेड। ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली का बेटा होता है। और ये बता रहा होता है कि नॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है और वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो कहानी के एंड में एक डीमन के साथ डेविल के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा था लगता है मैं नॉक्स बन चुका हूँ और नॉक्स के यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है जहाँ उसके स्टैट्स दिखते हैं। उसके सारे स्टैट्स अच्छे होते हैं लेकिन वो देख रहा होता है उसका स्टेमिना सिर्फ 2 है और स्टेमिना 2 को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। बहुत सारे कर्स भी मिले होते हैं, कर्स ऑफ द वीक और ऐसे और सारे कर्स भी, जिसे देखकर हमारा हीरो सोच रहा होता है अगर मुझे पता होता कि जो मैं ये करेक्टर हूँ ये मैं खुद ही बन जाऊँगा तो मैं इसको टर्मिनल इल थोड़ी ना देता। और टर्मिनल इल किसी काम की चीज़ नहीं है और ये तो मेरे वेस्टेज ही है। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है यो चांद और ये हमारा हीरो सोच रहा होता है यो चांद ये तो मेरा ही नाम है। और यहाँ पे वो बोलता है चलो तुम्हें नेक्स्ट नॉक्स नाम से बुलाया जाए क्योंकि ये तुम्हारा पुराना नाम है। और यहाँ पे कहता है तुम्हारा वेलकम बैक है इस पूरी दुनिया में। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि वेलकम बैक, मुझे मेरे 2 साल से पुराना कुछ भी नहीं याद क्योंकि मैं 2 साल तक गेम खेलता रहा और उससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा मैंने करा क्या था। यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा लगता है मैं इसी वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो उसको कुछ टास्क बता रहा होता है और अपनी आइडेंटिटी को किसी को ना बताने के लिए भी बता रहा होता है। और उसका टास्क होता है कि उसे एक एल्डर नाम की एकेडमी में जाना होता है और वो एकेडमी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर एकेडमी होती है। उस एकेडमी में सिर्फ अच्छे बच्चे जा सकते हैं और अगर तुम इस टास्क को कंप्लीट करते हो जब भी तुम्हें अगला क्वेस्ट मिलेगा। ये सुनकर हमारा हीरो से ये सोच रहा होता है कि अब मैं इस टास्क को कैसे कंप्लीट करूं। और ये हमारा हीरो सोच रहा होता है लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जिस वर्ल्ड में अभी मैं आया हूँ उस वर्ल्ड में जो है मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और लगता है मुझे पहले बाहर घूम के थोड़ी इन्फॉर्मेशन सोचनी चाहिए। जैसे वो गेट को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी एक स्किल एक्टिवेटेड हो जाती है जिसकी वजह से उसका हार्ट वहाँ पे दुखने लगता है और जाते टाइम वो एक लड़की से टकरा जाता है। इस लड़की का नाम रूना होता है। रूना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है लेकिन वो पीठ पीछे हमारे हीरो के बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में फालतू बातें करती है और इसकी शक्ल देख के कोई बता नहीं सकता कि ये हमारे हीरो को कितना हिट करती है। हमारा इस हीरो इसके पास आते हुए बोलता है पहली बार तुम्हारी ये गलती हुई है इसलिए मैं माफ़ कर रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। ये देखकर सारी मेड हैरान हो जाती है और डरने लगती है और हमारा हीरो बोलता है कि मैं अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ। और ये सुनकर वे और ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और यहाँ पे वे सोच रही होती है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड में कैसे आ रहा है। और यहाँ पे हमारा हीरो आराम से बोलता है रूना तुम भी मेरे साथ चलोगी। और रूना सोच रही होती है लगता है ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर मुझे पीटने वाला है। और यहाँ पे हमारा हीरो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ पहुँच चुका होता है
ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हुए हमारा हीरो सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए और मुझे थोड़ी और नॉलेज गैदरिंग करनी पड़ेगी। मुझे वैसे इसकी थोड़ी सी यादें तो पता ही आ चुकी है और मैं धीरे धीरे और यादें भी याद कर लूँगा। मुझे इस गेम में लेवल अप करना होगा और लेवल अप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उन सब तरीकों में सबसे अच्छा तरीका होता है जीनियस बन के लेवल अप करना, क्योंकि जीनियस के एबिलिटी और टैलेंट बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और मैंने 2 जीनियस टैलेंट को चूज़ करा था और एक तो होता है माना। माना जो पहले बताता हूँ कॉम्बैक्ट के बारे में। जो कॉम्बैक्ट स्किल्स होती है उसमें कि किसी भी आप एक स्वॉर्ड को चला सकते हो और उस स्वॉर्ड की जो एबिलिटी होगी वो आपकी 100x को बढ़ा देगी। और माना एबिलिटी भी ऐसी है, ये आपके माना को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। लेकिन हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अब मुझे इन दोनों एबिलिटी को चलाना सीखना होगा। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने इस गेम में ये दोनों एबिलिटी ली। और मेरी कुछ और एबिलिटी भी है, जैसे एक्टिंग। मेरे पास एक एक्टिंग की स्किल है जिससे अगर मैं रो रहा हूँ तो लेकिन मैं किसी और को ये दिखा सकता हूँ कि मैं हंस रहा हूँ। और मेरी जो कर्स की है नेगेटिव ट्रेट है कि मैं ठंडी जगहों में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता और मुझे कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है और मैं कभी भी कोई सी बीमारी से एक्टिवेट हो सकता हूँ। ये सोचकर वो हमारे सिर पर हाथ रखते हुए बोल रहा था अगर मुझे पता होता कि ये करेक्टर मैं खुद बन जाता तो मैं ये सब कहानी उसको बिल्कुल भी नहीं देता। और अभी देखो भाई यहाँ पे वो गेट को खोल देता है। यहाँ पे हमारा हीरो आके सोच रहा होता है कि मुझे माना यूज करना भी सीखना होगा, लेकिन मुझे सबसे पहले शुरू की स्किल्स को सीखना शुरू करना पड़ेगा। और उससे पहले वो कई बंदों के बारे में सोच रहा होता है कि उन बंदों से मुझे माना सीखने को मिल सकता है, लेकिन पहले मुझे अपनी स्वॉर्ड सीख करना पड़ेगा। और हमारा हीरो यहाँ पे 10 बार से भी कम में स्वॉर्ड चलाकर नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है मैं तो इतना घटिया हूँ कि मैं सिर्फ 10 बार स्वॉर्ड भी नहीं चला सकता और मुझे अपने स्टेमिना को 4 तक तो लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है जो ये मेरी मतलब समझ सकते हो परिवार है वो बहुत ज़्यादा ही अलग सा है। रेनिफर फैमिली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये जो रेनिफर फैमिली है ये 2 चीज़ों के लिए फेमस है, डार्क मैजिक और डार्क स्वॉर्ड। जो मेरे फादर थियो की जो स्वॉर्ड है वो एक खतरनाक सी डार्क स्वॉर्ड है और कहा जाता है कि जो ये डार्क स्वॉर्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये स्वॉर्ड 100 गोल्ड कॉइन और 1000 गोल्ड कॉइन की भी नहीं मिलती। ये स्वॉर्ड दुनिया में एक ही है, इसलिए इस स्वॉर्ड को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और हमारी जो रेनिफर फैमिली है वो एक स्पोर्ट्समैन फैमिली है क्योंकि उनके पास ये स्वॉर्ड है। और जो मेरे फादर थियो हैं वो बहुत ज़्यादा इस स्वॉर्ड को चला सकते हैं। ये हमारा नॉक्स अपने पैरों पर खड़े होते हुए यहाँ पे जाता है और यहाँ पे रूना उसके लिए टावर और स्वॉर्ड ले आई होती है। यहाँ पे हमारा हीरो रूना को कहता है इधर आओ और रूना डर जाती है और बोलती है और हमारा हीरो उसका रूना का कान पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ ये सामान लाना है और वो कुछ सामान के बारे में बता देता है। और रूना बोलती है सर ये तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है। और हमारा हीरो बोलता है मैं यहाँ पे कौन हूँ मुझे पता नहीं तुम्हें। और वो यहाँ सुनकर ये आगे सामान लेने के लिए चली जाती है। यह हमारा हीरो चाय पीते हुए सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पे और मेहनत करनी पड़ेगी और अपने स्टेमिना को बढ़ाना होगा। जब भी उसके पास एक बटलर आ जाता है जो उसके फादर का बटलर होता है। उस बटलर के बारे में बताया जाता है जो उस बटलर होता है ये हमारे जो फादर होते हैं हमारे हीरो के फादर का राइट हैंड समझ सकते हो इसको, क्योंकि हमारे जो फादर होते हैं थियो के फादर होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे रखी होती है इसको। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं इनसे पंगा लूँगा तो मुझे पता है कि मैं हारी जाऊँगा। और यहाँ पे हमारा हीरो अपनी एक्टिंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है क्या आए हो यहाँ पे। और यहाँ पे बटलर से पूछता है आप यहाँ पे क्यों आए हो। और यहाँ पे बटलर बोलता है सर मुझे मास्टर थियो ने कहा है कि आपसे मैं ये कह कहा हूँ कि आज आप डिनर को अटेंड करें। हमारे हीरो के जो एक्टिंग स्किल के पीछे वो बहुत ज़्यादा ही सोच रहा होता है कि तुम मजाक कर रहे हो, मुझे अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता इस फैमिली के बारे में। और रेनिफर फैमिली अगर चाहे तो वो मुझे ख़त्म कर सकती है, इसलिए अब मैं कैसे अटेंड करूँ। और वो यहाँ पे सोचता हो रहा है कि अब मुझे मना करना होगा। और वो बटलर को बोलता है आज मैं डिनर अटेंड नहीं कर सकता, तुम कल आ सकते हो। और फिर वो करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका होता है। इसके बाद बटलर बोलता है सर आज आपको आना ही होगा, यहाँ पे एक लेडी आने वाली है और वो आपसे मिलना चाहती है और सबसे मिलना चाहती है, इसलिए अगर अगर आप नहीं आते तो फादर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएंगे। और हमारा हीरो बोलता है ठीक है। और सर आप यहाँ पे कर क्या रहे थे, बटलर ये पूछता है। तो हमारा हीरो एटीट्यूड में बोलता है एक छोटे से बटलर को अपने सीनियर से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे जो कुछ करूँ उससे तुझेगा। बटलर सोचते हुए बोलता है सर मुझे माफ़ कर दे, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। और यहाँ पे हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। और बटलर सोच रहा था ये कितना खतरनाक है। जैसे हमारे इस हीरो की एक्टिंग स्किल खत्म होती है तो हमारे हीरो के फेस को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है। और हमारे हीरो सोच रहा होता है मैंने इतनी एरोगेंटली कैसे बात कर ली। और वो सोच रहा होता है वो जो यंग लेडी है उसका नाम एमिली है, मैंने इस गेम को 27 बार कहूँ कर है तो मैं इनके सबके बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता कि मैं मेरे फैमिली के साथ बात कर सकूँ। और यहाँ पे थियो जो फादर होते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे एमिलिया आ जाती है। एमिलिया का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे आते हुए बैठ जाती है और सबको हेलो बोल रही होती है। यहाँ पे जो उसके फादर के साथ वो आई होती है और यहाँ पे वो कुछ स्किल्स को सीखने के लिए आई होती है। यहाँ पे वो सीधे ही हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है और यहाँ पे सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो उसके दोनों भाई होते हैं वो बोल रहे होते हैं
अब हम दोनों ही एक उस एल्डर एकेडमी नाम की एकेडमी में हम दोनों ही जाएंगे, तो ये नॉक्स जा नहीं सकता। और फादर आपको सोच लेना चाहिए कि एल्डर एकेडमी में कौन जाने वाला है, और अभी अगर आप उस एकेडमी में भेजने चाहेंगे तो अभी हम उस चैलेंज को शुरू करते हैं। और हमारे फादर जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम उस एकेडमी में किसे भेजेंगे। और फादर सोचते हुए बोलते हैं कि हमें हमारी जनरेशन के हिसाब से इस रूल को मानना चाहिए। हमें हमारी जनरेशन ने सिखाया गया है कि हमें फाइट करके इसका करना चाहिए हल। और हमारा हीरो सोच रहा होता है, यहाँ पे फादर बोलते हैं, उससे पहले ही हमारा हीरो बोलने वाला होता है, लेकिन फादर बोलते हैं कि हमें सबको एक बैटल करवाएंगे। और मेरे जो 2 बेटे हैं वो पहले ही चले चुके हैं, और एक नोबल फैमिली से सिर्फ 3 बच्चे ही एल्डन अकेडमी में जा सकते हैं, और वो जो अकेडमी है उसमें सिर्फ 3 बच्चे जा सकते हैं, इसलिए तुम तीनों में से सिर्फ एक ही बच्चा वहाँ जाएगा। और यहाँ पे नॉक्स सोच रहा होता है मुझे उस अकेडमी में कुछ भी ना करके जाना होगा, नहीं तो मैं मेन स्टोरी से पीछे हट जाऊँगा। और यहाँ पे वे जो 2 भाई बहन होते हैं, उसके भाई होते हैं, वे बोलते हैं सर आपका तो पता ही है मैं जीतने वाला हूँ, और नॉक्स तुम्हें हार मानने लेनी चाहिए, तुम वैसे भी जीत नहीं सकते। और यहाँ पे नॉक्स को ये सुनकर बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, और नॉक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नॉक्स से सुनकर स्माइल करते हुए बोलता है जीतने से पहले खुशी मत मनाओ। और ये सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा है। और एमिलिया हमारे हीरो नॉक्स को ही देख रही होती है, और हमारा हीरो सोच रहा होता है एक्टिंग स्किल का यूज कर रहा होता है, और मन में सोच रहा होता है ये मुझे देख रही है और ये वही लड़की है जो मुझे ख़त्म करने वाली है, इसलिए ज़्यादा मुझे इसके साथ अच्छे इसे नहीं बताने चाहिए। और यहाँ पे बटलर बोल रहा होता है सर आपको तो पता ही होगा जो हमारे हीरो नॉक्स हैं उनका जो सिचुएशन है, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो आज ही चेंज हुआ है। डेली तो वो मुझसे अच्छे से बात करते थे। और थियो बोलते हैं अगर ये मेरे सामने नहीं हुआ होता तो मैं भी नहीं समझ सकता था कि जो हमारा हीरो है नॉक्स का जो है बिहेवियर चेंज हो गया। यहाँ पे नॉक्स रनिंग कर रहा होता है, और ये देखकर सारी मिनट बोल रही होती है क्या नॉक्स रनिंग भी कर सकता है? नॉक्स ने कभी आज तक रनिंग नहीं करी, तो वो इतनी देर तक कैसे भाग पा रहा है? यहाँ पे वो कुछ घंटे भागने के बाद उसका एक 0.1 स्टेमिना बढ़ जाता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अगर मुझे उस स्किल्स को यूज़ करना है तो मेरा स्टेमिना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और अभी मेरा स्टेमिना बहुत ज़्यादा ही लो ग्रेड से बढ़ रहा है, और मेरा अभी तक 4 स्टेमिना होना चाहिए, और अभी तक मेरे कुछ कर्स के कारण मेरा स्टेमिना 0.1 से बढ़ रहा है, और ऐसे चलता रहा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा इस रनिंग का। यहाँ पे हमें उसके स्टेमिना के बढ़ने की स्पीड दिखाई जा रही होती है जो सिर्फ 15% होती है। अब उसका स्टेमिना सिर्फ 15% से बढ़ रहा होता है और उसका माना लेवल 30% से बढ़ रहा होता है। ये देखकर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि जो मेरी ग्रोथ है वो ज़्यादा स्लो हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत देर तक उस कर्स को यूज करा है। और यहाँ पे वो सामान लेके आ चुकी होती है रूना। रूना यहाँ पे लाई होती है कोर गोलिम का, और वहाँ पे वो फेरी का जो अलग से चीज़ें लाई होती है गाइज, मैं हॉलीवुड सा भी होता है कुछ उसमें, ऐसी लाई होती है। पहले सबसे पहले हमारा हीरो एक पॉइजन होता है, और वो एक दवाई सी होती है उसको चखता है और देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब इसको पीना होगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो कर्ज है उनको ठीक करना होगा। और ये देख कर रूना बोलती है सर क्या आपको इसका यूज़ करना आता है? तो हमारा हीरो एटीट्यूड में बोलता है इसका यूज़ उसको करना आता है जिसको इसका असली यूज पता है, और वो इसको पी जाता है। रूना बोल रहे थे सर ये पॉइजन है आपको नहीं पता क्या? और यहाँ पे हमारा हीरो उस पॉइजन को पी लेता है, और यहाँ पे उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक पॉइजन को पी लिया है और तुम 1 पॉइंट टाइम तक तुम्हारे जो कुछ देर तक तुम में डेथ हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा हीरो कोर गोलिम का कोर खाना शुरू कर देता है। रूना ने देखकर हो रहना जाती है और सोच रही होती है क्या कोई इंसान गोलिम का कोर भी खा सकता है? और यहाँ पे उसको एक हिडन स्किल मिल जाती है जिससे वो जो दोनों स्किल होती है वे ख़त्म हो जाती है। और ये हमारा देखकर हीरो खुश हो जाता है कि अब वे दोनों इफेक्ट दूसरे में मिलकर एक इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। और उसकी जो एक स्किल होती है भाई कर्स ऑफ द वीक, अब वो कभी भी वीक नहीं रहेगा, इससे वो उसकी डिसअपीयर हो जाती है। और यहाँ पे हमारा हीरो अपने सेट के बटन खोलते हुए सोच रहा होता है कि अब मुझे लास्ट टैस्क को करना है, और वो अपने ऊपर एक वाटर को गिरा देता है। उस पानी के गिरते ही उसके ऊपर को गोलम का कोर जो खाया था उसका जो पॉइजन होता है वो भी वहीं से डिसअपीयर हो जाता है। और यहाँ पे हमारा हीरो इतनी सारी पावर का यहाँ पे उसको एक और भी चीज़ मिलती है कि जो उसका स्टेमिना 5 नहीं होगा उसकी ग्रोथ 50% तक बढ़ जाएगी। और यहाँ पे वो एक कागज़ को फाड़ देता है, जिस कागज़ को फाड़ने से उसका माना भी जल्दी जल्दी मुकद्दर तो दौर पे बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि हर चीज़ अब मेरी थोड़ी सी बढ़ चुकी है और लगता है मैं थोड़ा और पावरफुल हो चुका हूँ। और हमारा हीरो यही सोच रहा होता है जब भी वो टर्मिनल इल के कारण नीचे गिर जाता है, और रूना उसे पकड़ लेती है और कहती है सर क्या आप ठीक हो? तुम्हारा हीरो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। रूना बोलती है मैं तो डरी गई थी सर, अगर आपको कोई गड़बड़ है तो मैं बटलर को बुला देती हूँ। हमारा हीरो बोलता है कोई गड़बड़ नहीं है, अभी मैं पूरा तरह से ठीक हो चुका हूँ। हमारा हीरो खुशी से स्माइल कर रहा होता है। और ये जो मानव है ये बहुत ज़्यादा ओपी है, लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। यह हमारा हीरो रूना को बोलता है अब तू मेरे साथ दौड़ोगी, और वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देता है। एमिलिया सोच रही होती है कि इतनी देर तो इतनी फेंक रहा था, लगता है ये पक्का झूठ बोल रहा था, भी अपने दोनों भाइयों को नहीं हरा सकता। जब भी उसकी पर्सनल मेड होती है वो बोलती है
मैम आपको यंग मास्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अमेलिया बोलते क्या नहीं बोलूँ, ये इतने दिनों से सिर्फ रनिंग कर रहा है, और जब इसको बड़े बड़े गार्ड सिखाने के लिए आए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसने उसको भी मना कर दिया। और ये क्या समझ रहा है कि ये सिर्फ रनिंग करके अपने भाइयों को हरा सकता है। ये क्या जीत भी नहीं पाएगा, मुझे लगता है ये हार ही जाएगा इस मैच को।